कुरान पे चलने वाले लोग केवल जानवर हो सकते हैं, वो भी आदमखोर भेड़िए। हिंदुत्व मुसलमान भाई लोग जज्बाती बहुत है तो बहका दिया। हिंदू एक कल्चर का नाम है, वो इतनी टेरिफिक कौम है। मुझे मारने के लिए इस मंदिर में आ रहे हैं। कल्चर इख्तियार करना पड़ेगा मुसलमान को अगर हिंदुस्तान में रहना है। तो कुरान कहती है वही दुनिया में सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। जैसे कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा, तमद्दुन, तुम्हारी जबान, तुम्हारी सकाफत और फिर तुम्हारे मजहब के ऊपर हमला होगा। तो अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती है कौम। ये तो अभी थोड़ा सा मरहला ऐसा है कि बीजेपी की हुकूमत वहां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली हुकूमत नहीं है। तीन हिंदू मुसलमान एक हो गए, कांग्रेस के बाहर कोई मुद्दा ही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास है, खुसूसन हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। आप देखेंगे डॉक्टर इसरार अहमद मौजूदा हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में ऐसी पेशनगोई करते हैं जो हर्फ ब हर्फ सच साबित हो गई है। और परेश रावल की सियासी अदाकारी देखेंगे और एक मुस्लिम दुश्मनी में उछल कूद करने वाला पंडित। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। हम तो इस्लाम से लड़ रहे हैं, केवल बोल नहीं रहे, इस्लाम से लड़ रहे हैं। आखिर सर मुसलमानों से एक बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या है, मेन बड़ी प्रॉब्लम? कुरान, मोहम्मद और मुसलमानों का इतिहास, ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। जो कुरान कहती है वही दुनिया में सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। कुरान पे चलने वाले लोग केवल जानवर हो सकते हैं, वो भी आदमखोर भेड़िए। मैं कहता हूं कि इतनी टेरिफिक कौम है, जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए, कांग्रेस के बाहर कोई मुद्दा ही नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम। ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है जी। लेकिन उनको ऐसे, क्योंकि क्या है, जज्बाती बहुत है जी। मुसलमान भाई लोग जज्बाती बहुत है तो बहका दिया। जैसे कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा, अनवारंटेड है ये, इसकी जरूरत नहीं है जी। ये मोदी जी कहते सब एक है, नहीं वो तो जाहिर बात है, लेकिन कांग्रेस नहीं, का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यही है कि ये प्रॉब्लम जिंदा रखो, इसको कहीं भी ठंडा नहीं पड़ने दो, ये प्रॉब्लम को जिंदा रखो आप। और जिस दिन ये एक हो गए तो वाकई कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। तमद्दुन, तुम्हारी जबान, तुम्हारी सकाफत और फिर तुम्हारे मजहब के ऊपर हमला होगा। तुम्हारा जुदा होना तो शख़्स खत्म किया जाएगा। आज वो नारा लग रहा है हिंदुस्तान में, हिंदुत्व, हिंदुत्व। हिंदू एक कल्चर का नाम है, वो कल्चर इख्तियार करना पड़ेगा मुसलमान को अगर हिंदुस्तान में रहना है। वो अपने अलग सकाफत बरकरार नहीं रख सकता। ये तो अभी थोड़ा सा मरहला ऐसा है कि बीजेपी की हुकूमत वहां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली हुकूमत नहीं है, कोलिशन है। अब कोलिशन की हुकूमत में जाहिर बात है कोलिशन पार्टी दूसरी जो है उनकी राय को भी मद्देनजर रखना पड़ता है, वरना इनके तो जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें शामिल था कि कॉमन सिविल कोड। ये क्या निकाह तलाक के जो अहकाम मुसलमान अपने अलग लिए फिरते हैं, मुसलमानों के तशख़्ख़ुस के लिए एक ही ये चादर और चार दीवारी का हिसार जो रह गया है, इसकी वजह से इनका एक जुदागाना तशख़्ख़ुस कायम है। इनकी एक अलग आइडेंटिटी है, खत्म करेंगे इसको। कॉमन सिविल कोड होगा, एक ही कानून होगा तमाम हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए। अगर वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, कोई जुदागाना कानून नहीं हो, इसके ऊपर तो हमला होगा। अगर जिस रफ्तार से बीजेपी आगे आई है, अगर उसको पेश नजर रखे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली हुकूमत उसकी आएगी। उनके तो डिक्लेयर्ड गोल्स हैं, वो उनके ये नहीं है कि कोई ढकी हुई बातें रखी हुई है, वो तो उनके यहां तयशुदा है कि हमें करना है। ये अंदाज था असल में कि जिसमें मुसलमानों में ये एहसास पैदा हुआ और अल्लाह ताला ने तौफीक दी, एक मर्द दरवेश खड़ा हो गया, अगरचे वो खुद भी खड़ा नहीं हुआ था। वो तो यहां पर सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कायदे आजम जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सबसे बड़े नकीब, नाइटिंगेल उन्हें कहा गया था, बुलबुल, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत के और इत्तेहाद के बुलबुल हैं। लिहाजा उसके लिए सबसे बड़ा उनकी कोशिश रही कि ये एक हो, लेकिन करीब आकर उन्होंने हिंदू की ज़हनियत को देख लिया। तवील अरसे तक वो कांग्रेस के मेंबर भी थे, मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे, लेकिन जब उन्हें अंदाजा हो गया कि हिंदू की ज़हनियत वाकईतन ये इंसाफ नहीं करेगा, इससे किसी इंसाफ की तवक्को नहीं, फिर उनका वो अंदर जज्बा पैदा हुआ। लेकिन अब जब उन्होंने अपने घर का जायजा लिया, मुसलमान कौम का क्या हाल है, तकसीम है, तकसीम दर तकसीम है, मजहबी तफरीक है, फिरके वारियत है, फिर यह कि आज सुबह मुझसे एक बात करते हैं, कोई वादा करके जाते हैं,
تو جاتے ہی سیدھے گورنر کو رپورٹ کر دیتے کہ آج میں نے محمد علی جناح سے یہ بات کی. مایوس ہو کر وہ اللہ کا بندہ جا کر انگلستان میں آباد ہو گیا تھا. انگلستان میں آباد ہو گیا اور ہندوستان میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں. میں اس قوم کی قیادت کیسے کروں جس کے بڑے بڑے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو بات وہ صبح مجھ سے کرتے ہیں ابھی اس کے اوپر دوسرا روز نہیں گزرا ہوتا کہ وہ گورنر کے پاس جا کر وہ بات خود بیان کر دیتے. اس قوم کی میں قیادت کیسے کروں؟ یہ الفاظ ہے قائد اعظم. یہ تو علامہ اقبال کی کنٹریبیوشن ہے. کہاں یہ سیاست اور اس کے بکھیڑے، کہاں علامہ اقبال؟ وہ تو نہ معلوم اپنے فکر کی دنیا میں کس کس وادیوں میں ہوتے تھے اور کن بلندیوں پر ہوتے تھے، لیکن انہوں نے مسلم لیگ کے ادنا کارکن کا رول پلے کیا. انہوں نے قائد اعظم کو مجبور کیا ہے اور یہ احساس دلایا ہے کہ اس وقت مسلمانان ہند کو جو خطرات درپیش ہیں، اس کشتی کی ناخدائی کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے. تب وہ واپس آئے، تب یہ پاکستان ریزولوشن جو ہے وہ تو آپ نے دیکھا کیسے پنڈت مسلم دشمنی میں آگ بگولا ہو رہا ہے. یہ نہ صرف ہندوستان بلکہ شام، عراق اور دیگر ممالک میں بھی مسلمانوں کے خلاف یہی صورتحال ہے، جبکہ مسلمانوں کا رد عمل اس کے خلاف نہ ہونے کے برابر ہے. اور وہ تو مسلمانوں کے بغض میں دہشت گردی کا مطلب بھی بھول چکے ہیں. جس پر ظلم ہو رہا ہے مسلمان پر، اسے تو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اور جو ظلم ڈھا رہا ہے اسے ڈیموکریٹ. اور پریش راول کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ہدایت پا چکے ہیں اور مسلم ہو گئے ہیں، جبکہ یہ بالکل جھوٹ ہے. بلکہ اب تو وہ سیاسی اداکاری کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ بی جے پی، مودی سرکار ان کا بھلا چاہتی ہے، اس لیے انہیں ووٹ ڈالے. کیا ممکن ہے کہ گجرات میں قتل عام کرنے والے کو مسلمان ووٹ ڈالے؟ بہرحال، اور ڈاکٹر اسرار احمد کے کیا کہنے، ان جیسی شخصیت نہ ماضی قریب میں کوئی تھی اور نہ ہی مستقبل قریب میں ہمیں کوئی ابھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور حال تو مسلمانوں کا ویسے ہی بہت برا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ڈاکٹر اسرار جیسی شخصیات کی قدر کرنے والے ہو جائیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ جان سکیں کہ مسلمانوں کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.